वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। ठीक है, इस कंपनी का काम क्या है वो समझ लीजिए। कंपनी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, इंडिया में। पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे अपन इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब हम कंपनी की प्रोफाइल पे। तो भाई साहब, कंपनी का टोटल मार्केट कैप आप देख लीजिए। सबसे पहले 51,160 करोड़ की ये कंपनी है, ठीक है। वहीं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? 2,50,167 करोड़ का, मतलब 4 गुना ज़्यादा तो कंपनी के ऊपर कर्जा है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। करंट प्राइस क्या चल रही है? 7 रुपये 34 पैसे। एक साल के अंदर अंदर इस शेयर ने जो लो और हाई लगाया है उसको आप देख लीजिए। 7 रुपये 32 पैसे का लो लगा चुका है और 19 रुपये 20 पैसे के आसपास का इसने हाई लगाया है, ठीक है। आरओसी की अगर हम बात करें, माइनस है। आरओई कुछ भी नहीं है। पीई कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स माइनस चल रहा है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर हमें 37% की देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भैया इस कंपनी का कंपैरिजन किन किन कंपनियों के साथ हो रहा है। तो भाई साहब, ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है जिसमें हमें टोटल 7 कंपनियों का नाम दिख रहा है, ठीक है। उसमें तीसरे नंबर पर ये कंपनी है वोडाफोन आइडिया, ठीक है। अगर सबसे ऊपर हम देखें तो वो है भैया एयरटेल, ठीक है। एयरटेल का मार्केट कैप बहुत बड़ा है इस कंपनी के मुकाबले। 9,27,313 करोड़ का मार्केट कैप है भैया एयरटेल का, ठीक है। वहीं वोडाफोन आइडिया का बहुत कम है, ठीक है। अब सबसे मेन बात आ जाती है प्रॉफिट और लॉस की। कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है या नहीं। कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तभी इसका शेयर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो। अपन इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं 2014 से लेके 2024 तक का सीन। सेल्स कंपनी की लगातार अगर हम देखें तो हमें सेल्स तो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कंपनी के पास जो एक्सपेंसेस है वो भी लगातार हमें कहीं ना कहीं बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं कुछ। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो ये देखिए 2016 तक कंपनी प्रॉफिट कर रही थी। ये देखिए नेट प्रॉफिट में भी 2016 तक कंपनी प्रॉफिट कर रही थी। लेकिन 2017 में जियो ने अपने पांव जमा लिए थे मार्केट में पूरी तरह। जब से जियो ने अपने पांव जमाए थे तब से आइडिया जो है कंटिन्यू लॉस कर रही है और इसका जो लॉस है वो दिन पे दिन बढ़ता हुआ ही हमें नज़र आ रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कंपनी क्या कर रही है भैया, लॉस फेस कर रही है। और जितना इसका मार्केट कैप है उससे 4 गुना ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा हो रखा है, ठीक है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो बैलेंस शीट 2015 से लेके 2024 तक का ये सीन है। इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी हमें कहीं ना कहीं कंपनी के यहाँ तक तो थे भैया 2019 तक। 2020 के बाद कंपनी के पास सारे रिजर्वेस खत्म हो गए, रिजर्वेस का सेक्शन माइनस हो चुका है, ठीक है। अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो अदर लाइबिलिटी भी यहाँ पर कंपनी की थोड़ी बहुत बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जितने भैया एसेट्स हैं उतनी ही कंपनी के पास लाइबिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। ये आप दोनों देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि भैया इस कंपनी का जो शेयर है वो कौन कौन होल्ड करके बैठा है और कितना। तो 2022 से लेके 2024 का ये सेक्शन है। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो लगभग 75% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग थी 2022 में, ठीक है। 74.99 की वो होल्डिंग धीरे धीरे दिन पे दिन कम होती जा रही है। प्रमोटर अपने शेयर लगातार बेच रहे हैं,
ठीक है। वहीं अगर FII की अगर हम बात करें तो 2022 में 3.48% की होल्डिंग थी, वो धीरे धीरे आते हुए कम हुई। ठीक है। 2024 जून में FII ने 12% वापस से बाइंग करी है। कब करी है? जून के महीने में। ठीक है, आप देख सकते हो जून और सितंबर में अभी उनके पास 12.69% की होल्डिंग अवेलेबल है। वहीं DII की अगर हम बात करें तो पहले DII की 1.56% थी, उन्होंने धीरे आते आते कम करा। 2023 में फिर बाइंग करी। ठीक है। 2024 में 7.44% की उनकी बाइंग थी। सितंबर में उन्होंने फिर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी और अभी करंट में 4.46% की DII की भी होल्डिंग दिख रही है। वहीं गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर में अपने शेयर लगा रखे हैं। ये देखिए 2023 में गवर्नमेंट ने 2023 मार्च में, ठीक है, 33% शेयर उठाए थे, जो कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है। कब? जून में। ठीक है, ये देखिए। अब ये सारा खेल आपको है ना चार्ट पे भी दिखेगा, सारा सिस्टम आपको चार्ट पे क्लियर समझ में आएगा। पब्लिक के पास कितना है? 2022 में 19.97, वो बढ़ते बढ़ते कहीं 20 हुआ, फिर 13, 12, 11, 14, 17 और अभी करंट में पब्लिक के पास 21.94% की शेयर होल्डिंग अवेलेबल है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने खरीद रखे हैं। ठीक है। उसके बाद FII ने खरीद रखे हैं, उसके बाद DII ने खरीद रखे हैं और प्रमोटर्स ने भी होल्डिंग कर रखी है। ठीक है। कंपनी क्या है? कंपनी भैया लॉस में है। अब अपन चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट पे क्या सीन समझ में आ रहा है। ये आप ध्यान रखना, 2023 में मार्च में सबसे बड़ी बाइंग हुई थी गवर्नमेंट की 33% की। ठीक है। अब इसको चार्ट पे जाके हम समझते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब चार्ट पे आप देख सकते हो, कंपनी जो है स्टॉक मार्केट की दुनिया में 1 मार्च 2007 को आई थी। ठीक है। कितने पे आई थी भैया? उस टाइम 50 रुपये के आसपास का इसका लो है और 62 रुपये के आसपास का इसका हाई है। कंपनी ने आते ही 1-2 महीने तो लगातार बढ़त दिखाई, हल्का फुल्का फिर वापस से डाउनफॉल, फिर अप मूव दिया है। ठीक है। कहाँ तक का हाई लगाया है कंपनी ने ओवरऑल, वो जान लीजिए आप सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पे, ये लगभग 123 का कब लगाया था उसको देखो, 2015 में। फिर 2016 में आया था भैया जियो मार्केट में, आप सभी को याद ही होगा। जियो के आते ही भैया 123 रुपये का हाई लगाने वाली कंपनी सीधा अर्थ से फर्श पे आ चुकी है। कितना लो लगाया आप खुद ही देखिए, कितना, ये यहाँ पर ये 2.40 रुपये पे आ चुकी है। कहाँ से? 123 से डायरेक्ट 2.40 रुपये पे। ठीक है। उसके बाद कंपनी पूरी लॉस में हो चुकी है। जितना कैपिटल है कंपनी का, जितना मार्केट कैप है कंपनी का, उससे 4 गुना कंपनी पे कर्जा हो चुका है। अब यहीं पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी शेयर होल्डिंग वाले सेक्शन में कि भैया यहाँ पर आप देखिए 2023 के अप्रैल में गवर्नमेंट ने 33% शेयर बाय करे थे। ठीक है। कितने? इस कंपनी के 33%। और FII DII ने भी कुछ एक्टिविटी करी थी, इस वजह से कंपनी ने हल्का फुल्का अप मूव दिया। कहाँ तक का दिया उस चीज़ को आप समझ लीजिए, यहाँ तक का, ये हाई 19 रुपये पे। ठीक है। कहाँ से? यहाँ से लो कितना है भैया? 5.80 रुपये का, 5.80 रुपये से डायरेक्ट 19 रुपये, मतलब उनका कैपिटल जो है भैया 3 से 4 गुना हो चुका है। और अब हो सकता है कि उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिए और कंपनी का शेयर वापस डाउनफॉल। क्या समझ में आया आपको? क्या हमें इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए? क्या हमें इस कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए ये सही है? क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। वीडियो में आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मैं एक बात और बता दूं, एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है हमें। हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लेके वापस से यहाँ से रिवर्स हो जाए, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ से टूट चुकी है। ठीक है। क्या हो चुकी है? टूट चुकी है ये। लेकिन अगर करेक्ट थोड़ा और अगर नीचे जाए तो एक और ट्रेंड लाइन है इसी पॉइंट पे इस तरीके से
अगर भैया ये लगभग अगर 7 रुपये के नीचे आया तो फिर समझ जाना कि भैया डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, बाकी आपको क्या समझ में आया क्या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली कंपनी के साथ। अगला वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।